यहूदियों को चुन चुनकर मार डाला। ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर भड़के नेतन्याहू, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को बांडी बीच पर हुई भीषण फायरिंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से सिर्फ यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और बाकी लोगों को पीछे हटने के लिए कहा। इस खुलासे के बाद इस हमले को यहूदी विरोधी आतंकवादी हमला माना जा रहा है। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। खासतौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी विरोधी गतिविधियों को लेकर उन्होंने 4 महीने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा आज बांडी बीच में हुए इस खूनी हमले के रूप में सामने आया। नेतन्याहू ने खुलासा किया कि 17 अगस्त को उन्होंने पीएम एंथनी अल्बनीज को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन से जुड़ा रुख ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। नेतन्याहू के अनुसार यह रुख न सिर्फ हमास जैसे आतंकी संगठनों को नैतिक बल देता है, बल्कि उन तत्वों को भी हिम्मत देता है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते और निशाना बनाते हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया और नतीजा यह रहा कि यहूदियों के खिलाफ नफरत खुलेआम सड़कों पर फैलती चली गई। नेतन्याहू ने बेहद सख्त शब्दों में ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा, यहूदी विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और तब पीछे हटता है जब नेता निर्णायक कार्रवाई करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम अल्बनीज ने कमजोरी को कमजोरी से और तुष्टीकरण को अधिक तुष्टीकरण से बदला। नेतन्याहू के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। वहीं इस हमले के बीच एक मानवीय साहस की कहानी भी सामने आई है। नेतन्याहू ने सिडनी के एक मुस्लिम नागरिक अहमद की जमकर तारीफ की, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावरों में से एक को निर्दोष यहूदियों को मारने से रोका। नेतन्याहू ने कहा कि अहमद का साहस यह दिखाता है कि यह लड़ाई धर्मों के बीच नहीं, बल्कि आतंक और नफरत के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे व्यक्तिगत साहस के साथ साथ सरकारों की मजबूत कार्रवाई भी जरूरी है, जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिली। वहीं नेतन्याहू ने इस हमले के बाद बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर यहूदियों को निशाना बनाया गया तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह इजराइल और अमेरिका की साझा नीति है कि ऐसे हत्यारों को ढूंढकर खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा, हत्यारे अपनी बची हुई जिंदगी इस डर में बिताएंगे कि इजराइल उन्हें ढूंढेगा और बेरहमी से खत्म करेगा। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को लिखे संदेश में यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ यहूदियों पर नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी मूल्यों पर हमला है। उनके मुताबिक यह आतंकी तत्व यहूदियों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि वे पश्चिमी लोकतांत्रिक समाजों को कमजोर करना चाहते हैं।